नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का वीडियो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो न्यू वैकेंसी आई है, ये इसमें करंट अफेयर का ठीक आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है करंट अफेयर का। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इससे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज जो है दोस्तों 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज हम उन अपने वीर जवानों को, शहीद वीर जवानों को याद करते हुए इन वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IAM अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किसको दोस्तों? सुधांशु पंत जी को किस पद पे? IAM पद पे। ठीक, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों, किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक, तो आपके ऑप्शन है जस्टिस BR गवड़, जस्टिस संजीव खन्ना, या DY चंद्रचूड़ जी, या VV ललित जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस BR गवड़ जी थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, किस राज्य के तंगेल साड़ी और आपका गारत साड़ी और आपका कोरियर साड़ी को अलग अलग GT टैग मिला है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या है ऑप्शन नंबर डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल के। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसके विदेश मंत्री M शंकर ने हिस्सा लिया था? दोस्तों? M जयशंकर जी ने विदेश मंत्री। ठीक है, कब हुआ था? जनवरी 2024 में। ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? काठमांडू में बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 कहता है, दोस्तों, हाल ही में किस शहर के इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है उदयपुर, इंदौर, भोपाल या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेशनल किसके लिए दोस्तों? इंटरनेशनल वेटलैंड के लिए यह सिटी नामांकित की गई थी। ठीक है, कौन कौन से सिटी थे? उदयपुर, इंदौर, भोपाल था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 कहता है, जनवरी 2024 में बिस्टेक के महासचिव पद किसने ग्रहण किया था? एंटोनियो गुटेरेस, या टी राजा कुमार, या इंद्रमणि पांडे, या ग्रेट वर्कले। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि पांडे जी थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आयोजन कहाँ किया गया है? आत्मनिर्भर भारत जो है दोस्तों, इसका उत्सव जो है ये 2024 में कहाँ पे किया गया, किस शहर में किया गया? ऑप्शन बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, दिल्ली में होता है। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कहता है आपका, प्रश्न नंबर 8 कहता है दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस जयशंकर, या रणधीर जायसवाल, या हरिदास बागची, या राहुल रसगोत्र।
तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणधीर जायसवाल जी को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है कौन सा व्यवसाय समूह धारावाही पुनर्विकास परियोजना का नेतृत्व करता है। तो जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अदानी होगा। ठीक, क्या दोस्तों, अदानी होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कहता है हाल ही में भारतीय नौसेना ने नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया। किसमें दोस्तों, नए मटेरियल, ठीक, प्रमुख के किसको नियुक्त किया था भारतीय सेना में। ठीक है, संदीप नैथानी को या किरण देशमुख को या एस आर शर्मा को या जी एस पब्बी को। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किरण देशमुख को किए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कहता है हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन से शहर में है। ठीक, कौन सा दोस्तों, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल कहाँ पे किया गया था, लखनऊ में, वृंदावन, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे दोस्तों, वृंदावन में किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कहता है दोस्तों किस राज्य की सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। किसके लिए दोस्तों, हरित हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, जैक्सन ग्रीन ने। तो इसका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कहता है हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स, कौन सा, वाई भारत मैटर के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, वाई भारत मैटर के लेखक कौन है। ठीक, जो अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण या एस जयशंकर या राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन है दोस्तों, एस जयशंकर जी। ठीक है, फटाफट आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों। इस सर्दी में वर्दी अपनी होनी चाहिए, यूपीपी को फाड़ के आना है इन सब क्वेश्चनों को। ठीक, चलिए सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ष महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था। कौन दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल किस सन में स्थापित की थी। किसके लिए दोस्तों, महिलाओं के लिए। ठीक है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। जो आपका ऑप्शन है 1835 या 1848 या 1855 या 1860 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1848 में सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था। किस सन में दोस्तों, तो 1848 में। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन अगर यूपीपी में आएगा दोस्तों तो आप लोग इसको याद करके जाइएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लिखित FMR का पूर्ण रूप क्या है। किसका दोस्तों, FMR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है वित्तीय बाजार सुधार या मुक्त चिकित्सा संसाधन या विदेश सैन्य संबंध या मुक्ति आंदोलन व्यवस्था। तो जो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुक्ति आंदोलन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 16 कहता है हाल ही में खोजा गया यौगिक जोसुराबल पिन किस श्रेणी की चिकित्सा दवाइयों से संबंधित है। क्या दोस्तों, हाल ही में खोजा गया यौगिक जोसुराबल पिन किस श्रेणी की चिकित्सा दवाइयों से संबंधित है। आपके ऑप्शन है एंटीवायरल,
एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटी डिप्रेसेंट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरल है। ठीक, क्या है दोस्तों? एंटीवायरल है। ठीक है, एंटीवायरल है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 17 कहता है 2024 तक, कब दोस्तों? 2024 तक भारत सरकार कितने क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना चलाई है? क्या दोस्तों? PLI योजना चलाई है 2024 तक। तो 10, 12, 14 या 16, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं दोस्तों? 14 योजनाएं चलाई है PLI का। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 18 है। हाल ही में किस राज्य ने लखपति बायोडोज योजना शुरू की? कौन सा दोस्तों? लखपति बायोडोज योजना किस राज्य के सरकार ने चालू की थी? ये लखपति बायोडोज का योजना त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम के सरकार ने यह योजना शुरू किया था लखपति बायोडोज। किस राज्य के सरकार ने दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, असम के सरकार। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? कौन सा जो आपका न्यू जनरेशन की मिसाइल है दोस्तों? न्यू जनरेशन की जो मिसाइल है दोस्तों, ये किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन है सतह से हवा में रहता है, या फिर सतह से सतह तक रहता है, या फिर हवा से हवा में ही, या फिर हवा से सतह तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सतह से हवा में रहता है। ठीक, कौन सा मिसाइल दोस्तों? न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, इसका नाम क्या है दोस्तों? न्यू जनरेशन आकाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 कहता है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया सक्कारा किस देश से स्थित है? किसमें दोस्तों? जो समाचार में जो देखा गया था सक्कारा, क्या सक्कारा ये किस देश में स्थित है? किस देश में रहता है? आपके मिस्र में या वियतनाम में या ईरान में या फिर इराक में? तो ज़रा राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे रहता है? ये रहता है दोस्तों मिस्र में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, इस गणतंत्र दिवस को आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।